हेलो एवरीवन। आज जो है मैं चैप्टर सेकंड क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के बाकी एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। तो पिछली क्लास में मैंने 100 करवाए थे और उससे पहले मैंने अराउंड 50 करवाए थे दो दो लेक्चर्स में। तो इसमें हम बाकी के 100 एंड 100 करेंगे, ठीक है, यानी 200 एमसीक्यूज़ अभी भी रहते हैं। तो let's get started. How does limited liability benefit shareholders in a joint stock company? How does limited liability benefit shareholders in a joint stock company? It increases their risk exposure. It reduces the degree of risk borne by them. तो आंसर बी इज करेक्ट। जब लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो सबकी जो रिस्क होता है वो कम होता है, ठीक है। What effect does the easy transferability of shares have on investment attractiveness? जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा था, जो पब्लिक कंपनीज होती थी उसमें शेयर्स जो होते थे वो इजीली ट्रांसफरेबल होते थे, तो उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है? इट डिक्रीजेज अट्रैक्टिवनेस ऑफ शेयर्स, इट मेक्स शेयर्स लेस लिक्विड, इट इंक्रीजेज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आंसर सी इज करेक्ट। हाउ डज परपेचुअल एग्जिस्टेंस बेनिफिट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें परपेचुअल एग्जिस्टेंस को कैसे बेनिफिट करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को? परपेचुअल एग्जिस्टेंस बेनिफिट कैसे करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, ठीक है। क्योंकि आंसर सी जो है वो सही लग रहा है, क्योंकि इट इंश्योर्स द कंपनीज एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन मेंबरशिप और पर्सनल इश्यूज ऑफ मेंबर्स। अब भले ही मेंबर्स जो है वो चेंज हो जाए बट उससे कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ अ कंपनीज स्कोप फॉर एक्सपेंशन? अब जो कंपनी का स्कोप होता है एक्सपेंशन का, उसका एडवांटेज क्या है? तो आंसर सी इज करेक्ट। एबिलिटी टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम न्यूमरस इन्वेस्टर्स ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटी, हाई रिटर्न पोटेंशियल। क्योंकि जो कैपिटल होती है वो जब इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, और इसमें रिटर्न्स के पोटेंशियल होते हैं। हाउ डज प्रोफेशनल मैनेजमेंट बेनिफिट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो आंसर सी इज करेक्ट। इट अलाउज द कंपनी टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. Which feature of a joint stock company helps in minimizing personal risk for shareholders? अब रिस्क को कम कौन सी चीज करती है? तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। What role does the easy transferability of shares play in a company's growth? Easy transferable of shares जो है वो कंपनी की ग्रोथ में क्या रोल प्ले करती है? It enhances the liquidity of shares and attracts more investors. Why is perpetual existence an important advantage for a joint stock company? It allows the company to operate regardless of the status of individual members. तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। How does the scope for expansion contribute to a company's success? By enabling the company to gather significant capital from a wide investor base. What is one key advantage of a professional management in a joint stock company? जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज होता है? इट अलाउज द कंपनी टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो आंसर बी इज करेक्ट। विच फीचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ensures that its operations are not disrupted by changes in the personal circumstances of its members? Which feature of a joint stock company? परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। What effect does limited liability have on investor confidence in a joint stock company? Limited liability से जो है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे क्या फर्क पड़ता है? It increases investor confidence by limiting their financial risk. तो आंसर बी इज करेक्ट। How does the easy transferability of shares impact the company's capital raising ability? तो easy transferability होती है शेयर्स की, उससे कंपनी के कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है? तो
It facilitates easier raising of capital by attracting more investors. अब क्योंकि शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं तो इजीली परचेज करे जा सकते हैं, सेल करे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनसे उनकी कैपिटल पे फर्क पड़ता है, इंक्रीज होती है उनकी कैपिटल। व्हाट इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द परपेचुअल एग्जिस्टेंस? तो it ensures the company can continue operations despite changes in ownership or management. Why is the scope for expansion considered an advantage for joint stock companies? अब expansion का scope जो है एक advantage की तरह क्यों लिया जाता है joint stock companies में? It allows the company to gather substantial capital for growth. What impact does professional management have on a joint stock company? It enhances the company's ability to perform effectively through expertise. How does limited liability benefit shareholders during financial difficulties? अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में कैसे हेल्प करती है कि उन्हें ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं होता, ठीक है। इट लिमिट्स देयर लॉस टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स. Which feature of a joint stock company supports its ability to recruit talented professionals? तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आंसर सी इज करेक्ट. व्हाट डज द स्कोप फॉर एक्सपेंशन अलाउ अ कंपनी टू डू? अब आंसर बी, गैदर एक्सटेंसिव कैपिटल एंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल. व्हाई इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? परपेचुअल एग्जिस्टेंस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कैसे हेल्प करती है? इट अलाउज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. What is a significant drawback of the legal formalities required for forming a joint stock company? ड्रॉबैक बताना है हमें, ठीक है। तो आंसर सी, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, एक्सपेंसिव होती है, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है. हाउ डज द लैक ऑफ सीक्रेसी अफेक्ट पब्लिक कंपनीज? इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी ड्यू टू मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स. क्योंकि मैंडेटरी होता है अकाउंट्स को जो है वो करवाना, पब्लिक करना मैंडेटरी होता है, तो इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती. Why might there be a lack of motivation among employees in a joint stock company? Answer C, due to the separation of ownership and control and lack of direct link between efforts and rewards. ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है, ठीक है, इसकी वजह से. What is the consequence of bureaucratic processes in a joint stock companies? joint stock companies में consequence क्या है bureaucratic process का? Delay in decision making and prompt action. How does oligarchic management impact the decision making in joint stock company? It leads to decisions being influenced by a few individuals. ओलिगार्ची मतलब होता है जब किसी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु में प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट ओवर द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के आगे. विच लिमिटेशन इज एसोसिएटेड विद द एक्सटेंसिव लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो कौन सी लिमिटेशन है एसोसिएटेड है जो कि एक्सटेंसिव लीगल फॉर्मेलिटीज से? तो ये है इंक्रीज्ड टाइम, एक्सपेंस, कॉम्प्लेक्सिटी इन फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. हाउ डज द लैक ऑफ सीक्रेसी इन पब्लिक कंपनीज अफेक्ट देयर ऑपरेशंस? It exposes sensitive information due to mandatory disclosure requirements. What is the key drawback of the separation of ownership and control in joint stock companies? तो हमें ड्रॉबैक बताना है कि ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर उसका. तो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ड्यू टू डिस्कनेक्ट बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. व्हाई डू जॉइंट स्टॉक कंपनीज experience delays in decision making? Because of bureaucracy that slow down prompt actions. What effect does oligarchic management have on the governance of joint stock company? It can result in decisions being made based on a personal benefits of a few directors rather than interest of the shareholders. Which limitation is linked to the extensive documentation required for joint stock companies?
तो डॉक्यूमेंटेशन एक्सटेंसिवली जब होती है तो उसकी लिमिटेशन बतानी है हमें। तो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड टाइम कंजम्पशन। हाउ डज द लैक ऑफ मोटिवेशन मैनिफेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज? How does the lack of motivation manifest in joint stock companies? Disinterest among employees due to lack of direct rewards for their efforts. What is the direct result of the bureaucratic nature of decision making in joint stock companies? Bureaucratic nature होता है जो decision making का, उसका direct result क्या होता है? Slower decision making process and limited personal initiative. What is the consequence of oligarchic management in terms of company governance? Decisions made by few individuals potentially ignoring broader shareholder interests. Which limitation involves the issue of maintaining confidentiality within a public joint stock company? Public joint stock company के अंदर confidentiality maintain करने की क्या limitation है? Difficulties in maintaining confidentiality due to mandatory financial disclosures. What is a challenge related to the bureaucratic decision-making process in joint stock companies? Delays and inefficiencies due to red tape. Why might shareholders feel a lack of motivation in a joint stock company? Why might shareholders feel a lack of motivation joint stock company? क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके इंटरेस्ट से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट कई बार हो सकते हैं ऊपर रखे जाए ड्यू टू द सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विच मे लीड टू लैक ऑफ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स। तो आंसर बी इज करेक्ट। What is the impact of legal formalities on the formation of joint stock companies? They complicate and prolong the formation process. How does the oligarchic management style affect the perception of fairness in a company? It can lead to perceptions of unfairness if decisions are made based on the interests of a few. What does the lack of secrecy in public companies typically involve? पब्लिक कंपनीज में सीक्रेसी नहीं होती तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड अदर की इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि इस पब्लिक कंपनीज के अंदर डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव? तो अब देखो इस बुक के अकॉर्डिंग तो इसमें 50 है, जबकि 200 होते हैं आज की डेट में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एट अ मिनिमम टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी? तो मिनिमम बात करी जा रही है तो मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, ठीक है। कैन अ प्राइवेट कंपनी इनवाइट अ जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स? तो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती ये काम। कैन अ पब्लिक कंपनी इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय एंड शेयर्स इन डिबेंचर्स? तो यस, पब्लिक कंपनी कर सकती है। आर द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल? तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। आर द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल? यस। व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस? तो प्राइवेट कंपनी कब बिजनेस कमेंस कर सकती है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। व्हेन कैन अ पब्लिक कंपनी कमेंस बिजनेस? पब्लिक कंपनी कब कर सकती है? आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आंसर बी इज करेक्ट। पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जरूरी है और उसमें प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। व्हाट सफिक्स मस्ट अ प्राइवेट कंपनी यूज इन इट्स नेम? तो प्राइवेट कंपनी के लास्ट में जो है प्राइवेट लिमिटेड लगना जरूरी होता है। What suffix must a private company use in its name? तो प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है, तो आंसर सी इज करेक्ट। What suffix must a public company use? तो आंसर इज लिमिटेड। What is an example of a private company? तो विप्रो लिमिटेड। देखो जिसके लास्ट में लिमिटेड है वो हटा दो
और जिसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा वो होगी प्राइवेट कंपनी। तो टाटा सन्स जो है वो प्राइवेट कंपनी है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक कंपनी? रेमंड्स लिमिटेड। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड? 1 लाख। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक? तो ये 5 lakhs. Which type of company is restricted in its share transferability? तो पब्लिक प्राइवेट जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। Which type of company has shares that can be freely traded? तो वो होती है पब्लिक कंपनी। Which type of company has more stringent requirements for starting business operations? Which type of company has more stringent requirements for starting business operations? किसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो ये होती है पब्लिक कंपनी में। Which company type requires its name to include private limited? तो जो प्राइवेट होती है उसमें। Which type of company must add limited? तो पब्लिक। Which company can commence business immediately after incorporation? तो वो होती है प्राइवेट। What is the first step in the promotion of a company? Identification of business opportunity. Which step involves evaluating technical, financial, economic viability of a business? Feasibility studies. Who must approve name before it can be used? Registrar of companies. What is the purpose of fixing up signatories to the memorandum of association? To decide who will be the directors who sign the memorandum. Which professionals are typically appointed by promoters during company formation process? Merchant bankers and auditors. What documents you need to be prepared and submitted to the registrar of companies? Memorandum of association and articles of association. How many steps does the formation of a private company involve? 2 steps. How many steps does the formation of a public company involve? 4. Which of the following is not a step in the promotion? Capital subscription. In the promotion phase, why is the preparation of necessary documents important? To meet legal requirements and register the company. Which document is a legal statement? Outlines the company's objectives and scope. Memorandum of association. What role does the professional advisor play in the promotion phase? They assist in the preparation of legal documents, provide advice. What is the purpose of feasibility study during promotion phase? To evaluate the viability of the business opportunity. Which document outlines the internal rules and regulations governing the company? Articles of association. What is the final step of promotion process before incorporation of a company? Preparation of documents. Why is the approval of the company name necessary? To avoid conflicts with existing companies. Which of the following is a key function of a promoter in the company formation process? Identifying and initiating the business opportunity. What does the term capital subscription refer to in the context of company formation? Raising funds through sale of shares. What must be included in the memorandum of association? Company's objectives and scope. What happens during the commencement of business step for public company? तो कंपनी जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट नहीं करती पर ऑपरेशंस पब्लिक कंपनी, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है, तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। व्हिच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन? बिजनेस प्लान। व्हाट डज द स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल आउटलाइन? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी।
Which is the following is not a part of incorporation process? Finalizing the marketing strategy. What is the purpose of certificate of incorporation? What is the purpose of the certificate of incorporation? To confirm the company's registration and existence. What is required to be submitted along with the application for incorporation? Memorandum of association. Who issues certificate of incorporation? Registrar of companies. What does the payment of fees depend on during incorporation process? Amount of authorized capital. Which document provides consent from the proposed directors? Consent of proposed director. What is the role of the registrar in the incorporation process? Registrar का क्या role है incorporation के process में? To verify and register the document submitted. Which document outlines the internal rules and regulations of the company? Articles of association. What must promoters do after filing necessary documents? Make payment of registration fees. Which of the following not part of necessary documents for incorporation? Business plan. What does the statutory declaration confirm? The compliance with legal requirements for incorporation. When can a company commence business after incorporation? After obtaining certificate of commencement of business for public companies. What does the registrar of companies do after verifying the documents? Issue certificate of incorporation. Which document specifies the company's capital and its division among shareholders? Statement of authorized capital. Who must sign the memorandum of association? Promoters. Which document formalizes agreement between company and its proposed managing director? Agreement with proposed managing director. What happens if registrar is not satisfied